Captain Jack Sparrow. जिस रात समंदर ने हंसना छोड़ दिया, उसी लम्हे हमें समझ आ गया कि ये सफ़र मजाक से शुरू होकर कब्र पर ख़त्म हो सकता है। मैं जैक था, जैक स्पैरो। और हाँ, मैं जानता हूँ कि लोग कहते हैं मैं बातों में जान डाल देता हूँ, मगर उस रात मेरी आवाज़ भी नमकीन हवा में काँप रही थी। मेरा जहाज़ ब्लैक गल चांदनी में तैर रहा था। लकड़ी चरचरा रही थी, जैसे दांत पीस रही हो। मेरे साथ मेरे दोस्त थे, गिब्स, जिसकी दाढ़ी में हमेशा रम की बू बसी रहती, ऐना, जिसकी आंखें नक्शे पड़ती थीं जैसे झूठ पकड़ लेती हों, और टॉम, जो बहादुर कम और बदकिस्मत ज़्यादा था। कैप्टन, गिब्स ने हंसते हुए कहा, यह जजीरा नक्शे पर नहीं है। मैंने कंपास निकाला। सुई घूम रही थी। मैं मुस्कुराया। तो फिर हम सही जगह पहुंच गए हैं दोस्त। जजीरा सब्ज था, हद से ज्यादा सब्ज। जंगल की सांसें भारी थीं। जैसे ही हम साहिल पर उतरे, खामोशी ने हमें लपेट लिया। परिंदे नहीं, कीड़े नहीं, सिर्फ पत्ते जो हल्के से खुसर फुसर कर रहे थे। ऐना ने सरगोशी की, ये जगह जिंदा है। जिंदा चीजें ही तो मज़ाहिया होती हैं, मैंने कहा, मगर हंसी कमजोर थी। हम अंदर बढ़े। रास्ता कीचड़ से भरा था। बेलें बूटों को पकड़ती, जैसे वापस बुलाती हूँ। टॉम फिसला, गिरा और हंसते हुए बोला, अगर यहाँ खजाना ना हुआ तो कम से कम कब्रिस्तान मुफ्त मिलेगा। पहला कहकहा तब मरा जब हमें पहली लाश मिली। वो सीधी खड़ी थी, आंखें खाली, जिल्द सब्ज माइल, दांतों में मट्टी। ऐना ने चिराग ऊंचा किया। लाश ने सांस ली। दोस्तों, मैंने आहिस्ता कहा, ये वो मजाक नहीं जिसका मैं शौकीन हूं। लाश चीखी नहीं, बस बढ़ी। पीछे से दूसरी आई, फिर तीसरी। जंगल में सरसराहट बढ़ी, कदीम, भूखी। गिब्स ने फायर किया। गोली खोपड़ी में घुसी। लाश गिरी, मगर फिर हाथ रेंगता हुआ आया। मैंने तलवार घुमाई। सर अलग हुआ, जिस्म खड़ा रहा, जैसे याददाश्त को मारा गया हो मगर आदत जिंदा हो। हम भागे, सांस फूले, बेलें टूटी। एक दरख्त के नीचे हम रुके। मैंने हाँपते हुए कहा, ठीक है, नई पॉलिसी, हंसी कम, दौड़ ज्यादा। हम एक पुराने मंदिर तक पहुंचे। पत्थर काई से ढके थे। दरवाजे पर नक्श, जहाज, खोपड़ियां और एक आंख। अंदर अंधेरा था, मगर ठंडा, जैसे पहाड़ का दिल। ऐना ने कहा, यह लानत का मरकज हो सकता है। मरकज? गिब्स ने कहा, तो फिर बाहर का क्या हाल है? हमने चिराग जलाया। दीवारों पर कहानियां थीं, कज़ाक, खजाना, और फिर लोग जोट खड़े हुए। मंदिर के बीच में एक संदूक था। मैंने हाथ बढ़ाया। संदूक ने सरगोशी की। कैप्टन, टॉम ने कांपते हुए कहा, यह बातें कर रहा है। मैंने मुस्कुराकर कहा, मैं भी करता हूँ, फर्क यह है कि मैं संभल कर सुनता हूँ। संदूक खुला। अंदर सोने के सिक्के और एक काला मुजस्मा जिसकी आंखों में अंधेरा था। ऐना ने चीख कर कहा, ना छूना। देर हो चुकी थी। मुजस्मा ठंडा था, मगर जंगल गर्म हो गया। बाहर चीखें उठी, कदमों की गूंज। मंदिर के दरवाजे पर साए भरने लगे। ज़ॉम्बी, दर्जनों, खामोश, तेज। प्लान? गिब्स ने पूछा। मैंने मुजस्मा उठाया, तो लोहर देखा। जी हाँ, भागो। हम पिछले रास्ते से निकले। सीढ़ियां टूटी। टॉम पीछे रह गया। उसकी चीख जंगल में गुम हो गई। मैंने पलट कर देखा। वो भीड़ में गायब हो गया, मगर हंसता रहा। कैप्टन, मेरा कर्ज मत भूलना। हम साहिल की तरफ दौड़े। जहाज दूर था। ऐना ने मुजस्मा मेरे हाथ से छीन लिया। ये फेंको। मैंने सर हिलाया। अगर फेंका तो वो हमें फेंक देंगे। मैंने जहाज की तरफ देखा। हवा बदली, समंदर उबलने लगा। जैसे ही हम कश्ती तक पहुंचे, रस्सी टूट गई। ज़ॉम्बी पानी में उतरे, मगर डूबे नहीं। मैंने एक सिक्का उठाया, मुजस्मे के कदमों में रख दिया। सरगोशी थमी, भीड़ रुकी। ऐना ने समझा, कीमत। हमने सोने के सिक्के समंदर में फेंकने शुरू किए। हर सिक्का एक कदम पीछे। आखिरी सिक्का मैंने देखा, फिर देखा कि गिब्स जख्मी है। मैंने सिक्का फेंका, भीड़ रुकी। हम जहाज पर चढ़े। हवा चली, जहाज निकला, साहिल पीछे रह गया। खामोशी वापस आई। हम बच गए, या यूं लगा। रात को जब मैं कैबिन में था, फर्श पर कीचड़ था। ऐना सो रही थी। गिब्स करा रहा था। मेरे कंपास ने घूमना छोड़ दिया था और एक सिमत दिखा रहा था, वापस। मैंने मुस्कुराकर खुद से कहा, जैक दोस्त, लगता है मजाक अभी खत्म नहीं हुआ। डेक पर कदमों की आहट आई। पानी टपका, एक सिक्का चमका, और जंगल की हंसी समंदर में उतर आई।